हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के लिए होगा हमारा जेंडर इश्यूज इन सोशल कंस्ट्रक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। देखो, बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जो सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़का लड़की के बीच में जो डिफरेंस होता है, उनके रोल्स अलग अलग डिवाइड होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। सिलेबस में आपके मेंशन है। तो छोटे छोटे से हमें पॉइंट्स देखने हैं। बेसिकली कुछ शब्द देखेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्स और जेंडर के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है क्या। देखो, सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, जिसको लिंग कहा जाता है हिंदी में अगर मैं बात करूं। तो बेसिकली ये बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है, मतलब जैविक तरीके से जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है उसको अगर हम देखें तो वो सेक्स है। फिर जेंडर, जेंडर क्या होता है? जेंडर रेफर्स टू द सोशल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड वुमन विच हैव बीन डेवलप्ड बाय सोसाइटी। जब हम जेंडर शब्द का यूज करते हैं तो उसका एक्चुअली मीनिंग है कि जो सोशल डिस्टिंक्शन है, जो समाज ने अपने सामाजिक तौर तरीके के ऊपर जो डिफरेंस करा है दो जेंडर्स के बीच में, तो उसको दो सेक्स के बीच में, तो उसको हमने जेंडर बोला। जैसे कि लड़का लड़की ऐसा है तो समाज ने बोला है, तो ये जो समाज जो लड़का लड़की को डिस्टिंग्विश करता है उसको आप जेंडर बोलेंगे, और जो बायोलॉजिकली जो डिफरेंस होता है लड़का लड़की में उसको आप बोलेंगे सेक्स, लिंग। ठीक है, आप कुछ की पॉइंट देखो जिससे हमेशा टॉपिक पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा सीटेट में। देखो, जेंडर रोल्स क्या होते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड बाय सोसाइटी। जेंडर रोल्स का मतलब होता है हमारी सोसाइटी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट करे हैं, कुछ नॉर्म सेट करे हैं जेंडर के हिसाब से। ठीक है, मैस्कुलिन रोल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ, एग्रेशन एंड डोमिनेंस, while feminine roles are associated with पॉजिटिविटी, नर्चरिंग एंड सबऑर्डिनेशन। देखो, बेसिकली ये है कि जो मैस्कुलिन रोल्स हैं, जो जेंडर रोल्स के अंदर जो मसल से रिलेटेड रोल्स हैं, जिसमें जो भारी भरकम काम होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ से रिलेटेड होंगे, आपके एग्रेशन से रिलेटेड होंगे, डोमिनेंस से रिलेटेड होंगे, उनको बोला है कि आपने ये मैस्कुलिन रोल है, ये आदमी करेगा। और जो फेमिनिन रोल है, जो कि आपका नर्चर करना, किसी को पालन पोषण करने का काम है, सबऑर्डिनेशन का काम है, ये सब कौन करेंगी? औरतें करेंगी। तो जेंडर रोल्स से आप समझ पाए पहली चीज। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, वो पूछा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप से हमेशा सीटेट में। ये आप समझे पहले कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता है क्या। देखो, इट इज अ जनरल बिलीफ हाउ मैन एंड वुमन शुड बिहेव। ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। मतलब सोसाइटी में एक जनरल धारणा है, एक स्टीरियोटाइप है कि एक लड़के को कैसे बिहेव करना चाहिए और एक लड़की को कैसे बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। उसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसे कि हम बोलें कि रात को लड़कियों को 9 बजे से बाहर के बाद बाहर नहीं जाना है, ठीक है, या फिर आप पार्टियों में नहीं जा सकते हैं, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सोसाइटी ने बनाया है। ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइप है। या फिर लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरीके का जो विभेद करा गया है उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, ये याद रखें। और जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वही है कि जेंडर के बीच में फर्क करना। इट इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर एज वेल एज कंडीशंस दैट फोस्टर स्टीरियोटाइप ऑफ जेंडर रोल्स। जब आप जेंडर के बीच में डिफरेंस करते हैं, लड़का लड़की के बीच में जो समाज ने बनाया है, तो उसको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। जेंडर बायस, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में। जेंडर बायस का मतलब क्या है? इट इज अ टेंडेंसी टू प्रिफर वन जेंडर ओवर अदर। जेंडर बायस का मतलब होता है, बायस का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरी को नहीं दे रहे हैं, मतलब आप एक खास तरीके के जेंडर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं दूसरे जेंडर से। ऐसा कहा होता है हमारी सोसाइटी में, लड़का लड़की के बीच में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम, तो हम उसको बोलेंगे जेंडर बायस। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए जो शब्दावली है, जो मैंने टर्म्स यहाँ पे मेंशन किया, इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फिफ्थ हमारा आता है ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म। ये क्या होता है? देखो, इट रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, statements or action based on person's gender which occurs in a workplace where both men and women work। occupational sexism का मतलब होता है, देखो sexism का मतलब बेसिकली है कि जब आप खास चीजें लिंग से रिलेटेड जब आप बोलते हो, मतलब। और ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म का मतलब होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पर आपके वर्क प्लेस में जो आदमी और औरत के बीच में अगर आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई स्टेटमेंट पास करी जा रही है, आपकी एक्शन कुछ इस तरीके के हो रहे हैं, तो मतलब वो है ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म। तो ये कुछ टर्म मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे सीटेट में पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है?
मे बी ट्रू, शो जेंडर बायस, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखो मैंने अभी आपको बताया जेंडर बायस क्या होता है, जब आप एक खास तरीके के जेंडर को ज्यादा महत्व देते हैं दूसरे जेंडर से। तो ये बोला ना आपने कि द मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट, कि आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं देन वुमेन। तो ये बेसिकली क्या है, जेंडर बायस है कि आपने एक चीज को ज्यादा महत्व दे दिया है दूसरे के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 2 इज, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शोज जेंडर बायस। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, एक अच्छी टेक्स्ट बुक है वो क्या अवॉइड करती है। सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। जेंडर इक्वलिटी, बिल्कुल नहीं, जेंडर इक्वलिटी होगी टेक्स्ट बुक में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंडर बायस, जेंडर सेंसिटिविटी। तो जेंडर बायस को हमेशा कोई भी टेक्स्ट बुक अवॉइड करेगी। किसी भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं लिखा होता कि दोनों जेंडर्स के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है या फर्क करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज, जेंडर बायस रेफर्स टू, जेंडर बायस क्या होता है। आप आपके ऑप्शन देखिए। जेनेटिक, ये पूछा गया आपका सीटेट सितंबर 2015 में। ऑप्शन देखते हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। जेंडर बायस का मतलब है कि आपके बीच में जो जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, मतलब पैदाइशी जो डिफरेंस होता है लड़का लड़की के अंदर, जो उनकी फिजिक के अंदर जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो काम करते हैं, ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है बेसिकली वो होते हैं जेंडर बायस। या फिर परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यू टू देयर फिजियोलॉजी, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। मैंने अभी आपको बताया जेंडर बायस का मतलब ये होता है एक जेंडर को ज्यादा महत्व देना दूसरे जेंडर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो, लड़के के लिए अलग लड़कियों के लिए अलग, जैसे कि आपके कल्चरल एटीट्यूड से एक्सपेक्ट है, मतलब सोसाइटी क्या कहती है, लड़का और लड़की को डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 हैज द फॉलोइंग इज इलस्ट्रेशन। क्लास 8 की बुक में कुछ इस तरीके का उदाहरण है, वुमन एज टीचर एंड मेड्स वाइल मैन एज डॉक्टर एंड पायलट्स। मतलब वो लड़कियों को टीचर बनाया गया है, मेड्स बनाया गया है, जबकि आदमियों को डॉक्टर एंड पायलट दर्शाया गया है। दिस टाइप ऑफ डिपिक्शन इज लाइकली टू प्रमोट, ये किस चीज को प्रमोट करता है, ऑप्शन देखते हैं। जेंडर रोल प्ले, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। देखो जब मैंने आपको बताया था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जब आप सोसाइटी में ये मान मान लेते हैं सोसाइटी में कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए किसी इंसान को, मतलब किस जेंडर को कैसे बिहेव करना है, किस जेंडर को कौन सा काम करना है, ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये हमेशा याद रखना। इट इज जनरल बिलीफ हाउ मैन एंड वुमेन शुड बिहेव और शुड वर्क। एक पर्टिकुलर धारणा जो है कि लड़कियां ऐसे काम करेंगी, लड़के ऐसे काम करेंगे, लड़कियां ऐसे फॉलो करेंगे रूल्स, लड़के ऐसे फॉलो करेंगे, वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यही है इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्योंकि देखो जेंडर इसने इसमें मेंशन कर दिया है कि लड़कियां जो है वो टीचर हैं और लड़कियां मेड्स हैं, जबकि लड़के जो है डॉक्टर पायलट्स हैं। तो ये आपने बता दिया है कि एक पर्टिकुलर जेंडर ऐसे बिहेव करेगा, सोसाइटी ने बता दिया है। तो ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन देखो उसमें सीटेट में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक लगा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज डू कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।